नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। मैं जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन सभी लोगों की शादी हो चुकी थी। उनका सबका परिवार भी था और मैं कुंवारा था। सब लोग गांव में भाड़े के मकान में रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक छोटा अलग सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। स्कूल में बिजली भी नहीं थी और मैं अकेला अपने कमरे में मस्त लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे काटते होंगे, कल से हम भी खाना वाना खाकर आपके पास आ जाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा, उसमें टाइम पास भी हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी के बाद घर पर खाना वाना खा के अपने कहे अनुसार मेरे सारे मित्र 10 बजे आ गए थे। हम लोग सभी लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा, यहाँ पर ना तो बिजली है ना तो टीवी है, हम लोग यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, चलो आज थोड़ी मस्ती करते हैं। तो दूसरे मित्र ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिए थे। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियाँ खोल दी तो अच्छी हवा भी आने लगी। अब हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी मेरे तीसरे मित्र ने बोला, हमारे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाए। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ली। तभी एक मित्र बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, अभी तो तुमने बीड़ी हाथ में ली थी ना। हमको लगा कि वो मजाक कर रहा है और हमने हंसी में उसकी बात टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला काफ़ी देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की में से लंबा सा हाथ अंदर आया, मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब मानो कि मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया था क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन भी धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने यह बात सबको बताई। सबने बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला ठीक है। रात में मेरे सारे मित्र मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की के अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की के बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज़ दिया, काका कल फिर आओगे। उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टार्च जलाई थी। तभी मैंने उसका एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन टार्च के सामने हमने थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए थे। सबने बोला, चलो यह बात गाँव वालों को बताते हैं। हमने बोला, नहीं, अपने बच्चों का भविष्य का सवाल है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी एक मित्र ने बोला, चलो कल से जहाँ पर यह जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी की माचिस और ताश के पत्ते रख देते हैं, क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आ जाते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बात बता दी। तब से आज भी वहाँ पर गांव वाले बीड़ी माचिस और ताश के पत्ते 1 हफ्ते में ज़रूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।